आज की सीएम है। पीछे से बोली ना, कोई ना बोली बस द्वारा ठीक। ठीक है। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रमिता देवी है। लीलावंश पंचायत, ग्राम लीलावंश, पोस्ट लीलावंश, थाना दिनारा। आपने मुखिया पद के लिए नामांकन भरा है, तो सबसे पहले आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? जनता से किस आधार पर आप वोट मांग रहे हैं? जनता से हम इसी आधार पर वोट मांग रहे हैं कि जब हम यहाँ पर बहू बन के आए ना, तो कुछ रास्ता ही नहीं था, कच्चा एकदम मतलब कीचड़ था गांव में, तो उसको हम बनाए। इसी एसी पर हम जनता हमको खड़ा की और जनता से वोट मांग रहे हैं। मुद्दा क्या होगा आपका? चुनावी मुद्दा क्या होगा? क्या करेंगे जब मुखिया बन जाएंगे? जब बन जाएंगे तो गांव तो बनाइए दिया, पंचायत भी बनाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पंचायत में कौन सा काम छूटा हुआ है या जो क्या विकास? पंचायत में तो बहुत सा गांव में नली गली सड़क छूटा हुआ है। आप महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या खास करिएगा जब मुखिया बन जाइएगा? महिलाओं के लिए खास किया जाएगा कि घर में जो भी महिला रहती है उनके लिए सिलाई बिनाई कढ़ाई सब व्यवस्था करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं, हमारा जो समाज है, महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दिया जाता है, पुरुष प्रधान समाज है। लोग महिलाओं को घरों से बाहर नहीं निकलने देते हैं, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए या खेल कूद में भाग लेने के लिए। आप क्या संदेश देंगी मुखिया बन जाने के बाद, ताकि लोग इस सब चीज़ों को, महिलाओं को आगे आने दें? मैं सब उस पर विचार करूंगी, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए घर घर में व्यवस्था भी करूंगी। किस तरह का व्यवस्था करेंगे आप? मान लीजिए कढ़ाई बिनाई है, कोई बहू नहीं निकलेगी, उसको घर में व्यवस्था दिया जाएगा 2 रुपये कमाने के लिए। अच्छा, कि वो कमा कर अपने बाल बच्चा को कर सके। गाँव में अभी नल जल योजना का लगता है कार्ड पूरा नहीं हुआ है, तो आप जब चुनाव जीत जाते हैं तो उसको क्या पूरा करा पाएंगे? करा पाएंगे। मुखिया प्रतिनिधि हैं आप, आपसे ये सवाल है कि आपका मैडम एजेंडा क्या है? किस एजेंडा पे आप लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे? सबसे तो पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं कि जो आप हमारे पंचायत में, हमारे गांव में है, इसके लिए मैं पत्रकार लोगों को बहुत बहुत बड़ा बधाई और धन्यवाद देता हूं। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग हमारे संदेश पंचायत में पहुंचाए। मेरा चुनाव में आने का एक ही मुख्य मुद्दा था, सेवा। जब हम पटना पढ़ते थे, अपने गांव में आते थे, तो हम बहुत दुखित होते थे कि यहाँ जो भी लोग आते थे, यहाँ पे न सड़कें थी, न पुल थी, नहर पे पुल रखा हुआ था। हमारे जो भी हित नाते या रिश्तेदार आते थे, या गांव के जो भी अमीर या गरीब, तो कभी भी हॉस्पिटल की जो सबसे बड़ा चीज़ था कि जो रोग दुख से ग्रस्त थे, कभी पेट में दर्द हो जाता था या डिलीवरी था, तो लोग खाटी पर लेके जाते थे। हम देख के बहुत आश्चर्य होते थे, लगता था कि हम अपना पढ़ाई छोड़ करके इसमें लगे। चूँकि हम वहाँ पटना रहते थे, तो हमारी समाज थी, वहाँ मंत्री विधायक सांसद से हम संपर्क था, उठते बैठते थे। जब हम पढ़ाई करके आए तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या थे रोड रास्ता का, जो कि हम लगे, पंचायत स्तर के नेता से लगे, ब्लॉक स्तर के नेता से लगे, देखे कि ये लोग के बस की चीज़ नहीं है, तो हम अपने मंत्री विधायक सांसद से लगे, जो कि हमारे बात सुने। हम इसमें निस्वार्थ जो भी मदद हुआ, अपने घर से जो भी हुआ, हम जनता से एक ही अपील किए कि आप लोग हमारे पीछे रहिए, हम देखिए क्या से क्या बनाते हैं, और 5 साल में करके हम अपने गांव को दिखाए। अच्छा, नली गली से ऊपर उठकर नौजवानों के शिक्षा और रोजगार के लिए क्या करेंगे? शिक्षा पर भी हम ध्यान देते हैं। पहले तो जो सरकार की एजेंडा है कि जो लड़के बहुत ज़्यादा हैं और टीचर कम, और हम जब स्कूल में जाते हैं, दबाव बनाते हैं, तो कुछ गार्जियन लोग भी नाराज़ हो जाते हैं। हम एक ही संदेश देते हैं गार्जियन को, चाहे आप कितना भी व्यस्त हों, कम से कम एक दिन अपने लड़का को वर्क देखिए और समय दीजिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल में क्या उनको मिल रहा है टास्क, उस पर होमवर्क देखिए, और मास्टर पर दबाव बनाइए कि ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है। जब तक ले गार्जियन जनता तैयार नहीं होगी, तब तक ले हम लोग का बाल बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। ये हम लोग का जिम्मेवारी है। तो आप अपने क्षेत्र में
जनता से क्या अपील करेंगे? हम जनता से यही अपील कर रहे हैं कि हम केवल सेवा के लिए उतरे हैं, न हमको पद से मतलब है, न हमको पैसा से मतलब है। हम संकल्प लिए हैं कि जो भी समस्या है, चाहे गरीब का जो अधिकार है, जैसे आवास है, राशन कार्ड है, ये 5 साल में हम परिपूर्ण कर देंगे, संतुष्ट कर देंगे जनता को। जनता की सेवा तो आप सिविल में भी रह के कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। हमको गांव के लोग दे दिए कि गांव का कोई, देखिए हर गांव का कोई अघर होता है, कोई मालिक होता है जो कि गांव के सुख दुख या पंचायत या कोई गलत काम करे तो उस पर माने उसको कोई मान लीजिए कि कोई कहने वाला नहीं है, जो सही या गलत। गांव के लोग जो भी, जैसे मान लीजिए औरत का ही कोई मैटर हो या कोई दबंग का ही मैटर हो या कोई गरीब का ही मैटर हो, कोई कहने वाला नहीं है। कोई अपना हित के लिए सोचता है, हम कभी हित के लिए नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमको किसी से न लोभ है न भय है। जो सही है सही कहते हैं और सही करेंगे। क्या रोहतास की हर लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल आवाज़ 85 को और हमारे Facebook पेज आवाज़ 85 को लाइक एंड फॉलो करें। यदि आप इस न्यूज़ को हमारे YouTube चैनल आवाज़ 85 से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे Facebook पेज से देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो एंड शेयर करें।